दशहरे के दिन क्यों नीलकंठ पक्षी को देखना होता है शुभ? आइए जानते हैं इसका धार्मिक महत्व। सनातन धर्म में दशहरे के पर्व का विशेष महत्व है और हर वर्ष यह पर्व अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को मनाया जाता है। दशहरे को विजयदशमी के नाम से भी जाना जाता है। दशहरे के दिन नीलकंठ पक्षी के दर्शन करने का महत्व भगवान श्री राम के लंका पर विजय के साथ जुड़ा हुआ है। पौराणिक कथा के अनुसार जब भगवान श्री राम लंकापति रावण का अंत करने जा रहे थे तो उससे पहले भगवान श्री राम जी को नीलकंठ पक्षी के दर्शन हुए थे। इसके बाद ही श्री राम ने रावण पर विजय प्राप्त की थी। इसीलिए नीलकंठ पक्षी को शुभ और विजय का संकेत भी माना गया है। और एक मान्यता यह भी है कि लंका पर विजय प्राप्त करने के बाद भगवान राम पर ब्राह्मण हत्या का पाप लगा था, तो भगवान श्री राम ने अपने भाई लक्ष्मण के साथ मिलकर भगवान शिव की पूजा अर्चना की थी और ब्राह्मण हत्या के पाप से अपने आप को मुक्त कराया था। तब भगवान शिव नीलकंठ के रूप में धरती पर आए थे और लोगों को दर्शन दिए थे। नीलकंठ अर्थात जिस पक्षी का कंठ यानी गला नीले रंग का हो, इसीलिए धर्म शास्त्रों में नीलकंठ को भगवान शिव का प्रतीक माना गया है। यह पक्षी भगवान शिव के स्वरूप और प्रतिनिधि के तौर पर पृथ्वी पर विचरण करता है। नीलकंठ पक्षी से न केवल भाग्य उदय होता है बल्कि किसानों को भी इस पक्षी से बहुत फायदा मिलता है। दरअसल नीलकंठ पक्षी किसानों की फसल का रख रखाव करता है। वह खेतों में कीड़ों को खाकर किसानों की फसलों को सुरक्षित करता है। दशहरे के दिन नीलकंठ पक्षी का दर्शन होना बहुत ही शुभ माना जाता है। साथ ही नीलकंठ पक्षी के दर्शन बहुत ही दुर्लभ होते हैं, इसीलिए इस दिन लोग अपने घरों की छत पर नीलकंठ पक्षी के दर्शन करने के लिए आकाश की ओर निहारते हैं ताकि साल भर जीवन में शुभ कार्य का सिलसिला चलता रहे। नीलकंठ के दर्शन के साथ दशहरे के दिन शमी के पेड़ की भी पूजा करने का विधान है। सनातन धर्म से जुड़े ऐसे और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।